राहुल नाम है। हाँ। 10 मई 1989 और सुबह 7:15 हाँ। जौनपुर। श्री शुक्र उवाच भवेदेतादृशी पत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुरुवाच लग्ने दैत्य गुरुर्जीव सौम्यस्तत्र महामते वित्ते भूमि सुतो चंद्र सुखे चैव ध्वज स्थितः दसमे च सिंहिका सोनु चाष्टमे भानुजोपि च। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्न में दैत्य गुरु शुक्र व बृहस्पति हैं, बुध के साथ स्थित हैं। कुंडली के वित्त स्थान पर मंगल व चंद्रमा हैं। चतुर्थ भाव में केतु स्थित हैं। दसम भाव में राहु और अष्टम भाव में शनिश्चर विराजमान हैं। व्यय चैव दिवानाथ, व्यय के स्थान पर सूर्य स्थित हैं। दामिनी योग कम बलम, उस उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार इस बालक की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। मतलब बताया कि ऐसे ऐसे ग्रह व्यवस्थित हैं तो दामिनी योग बन रहा है। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मन, इस योग में उत्पन्न हुए इस बालक का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। चित्रगुप्त कुले जातो धनी मानी विशेषतः, हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक चित्रगुप्त नामक कुल में जन्म लिया था। उस समय मध्यम धनी मानी रहा। पैतृक ऐश्वर्य युक्तोपि विद्योपाधिम लभेत तदा, उस समय पैतृक ऐश्वर्य से युक्त रहा और विद्या की मध्यम उपाधि भी प्राप्त किया था। प्रज्ञावान जायते तात सहजैक युतान्वितः, बहुत बुद्धिमान रहा, एक भाई का भी सुख प्राप्त था। यौवने तु स्वतंत्रेण लौहोद्योगम प्रकारितः गृहोपकरणम चान्यम विक्रयम तत्र जायते व्यापारम वर्धनम चैव वित्तागमम च जायते। उस समय युवावस्था में यह बालक स्वतंत्र उद्योग प्रारंभ किया, लोहे का उद्योग प्रारंभ किया, गृह में प्रयोग होने वाले अनेक उपकरणों का क्रय विक्रय करने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे व्यापार की वृद्धि करता रहा और धन का लाभ प्राप्त करने लगा। कोशस्थिरम प्रकुर्वीत वैषयिक मित्र संघ के नवोद्योगम प्रकुर्वीत कालाक्षेपम सुखादपि, उस समय अपना बड़ा कोष स्थिर कर लिया। युवावस्था में एक वैश्य मित्र के साथ मिलकर नया उद्योग भी प्रारंभ किया और सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगा। चाग्रे लोभ युतस्तात पेय द्रव्ये स्वमित्रकम दर्पणस्यापि चूर्णंच मेलयित्वाति गुप्ततः, किंतु धीरे धीरे इस बालक के मन में बड़ा लोभ उत्पन्न हो गया और समस्त उद्योग अपने अधिकार में करने की चेष्टा करने लगा। इसके निमित्त यह बालक पेय पदार्थ के अंतर्गत गुप्त रूप से दर्पण का चूर्ण मिला करके उस मित्र को पिला दिया। एन मासांतरम कवे विकारम चांत्र मध्य तु दुर्जय रोगकम अपि, जिसके प्रभाव से वह मित्र आंत के विकार से ग्रसित हो गया। धीरे धीरे वह दुर्जय रोग से ग्रसित हो गया। जायते वर्ष मध्येपि मृत्युरेव वशम गतः, और उसी वर्ष वह मित्र जो है मृत्यु के बस में हो गया। कृत्रिमं च तदा शोकम दर्शनम च शनै शनै, जब मित्र की मृत्यु हो गई तो यह बालक कृत्रिम शोक प्रदर्शित करने लगा। चाधिकारम तदोद्योगे, और धीरे धीरे समस्त उद्योग पर अपना अधिकार कर लिया। कारकः स्वार्थ साधनम, और अपना स्वार्थ साधन किया। गणना धन के चैव दारात्मज सुखम अपि, समस्त उद्योग पर अधिकार करने के पश्चात यह बालक बहुत धनिक हो गया। इसकी गणना धनिकों में होने लगी और पत्नी संतान आदि सुखों का लाभ प्राप्त किया। देवे धर्मे द्विजे प्रीति परोपकार के रतः, प्रौढ़ावस्था आने पर देवता धर्म ब्राह्मण में बहुत प्रीति किया, बहुत परोपकार इत्यादि के कार्यों को संपन्न किया। शुभ कार्य मनेकंच, बहुत से शुभ कार्यों को भी उस जन्म में किया। दान यज्ञादिकम कृतम, और बहुत दान किया, यज्ञ इत्यादि का कार्य संपन्न किया। कालेन निधनं जातः स्वर्ग नरको भयम लभेत, इस प्रकार ऐसा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए अंत में मृत्यु के बस में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। ये पूर्व जन्म के बारे में बताए कि पूर्व जन्म में इस प्रकार का कार्य किए थे। वैशाखे शुक्ल पक्षे पी पंचम्याम बुधवासरे
पुनर्वसौ बाहुपादे वृख लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि बुधवार के दिन पुनर्वस नक्षत्र के द्वितीय चरण में और वृख लग्न के उदय काल में हो। चोत्पन्नस्तत्र शुक्रस्य सौम्यस्तत्र गुरोर्यदा मध्यदेही सपुष्टोपि समतुंगोपि संभवः। लग्न में शुक्र बुध व बृहस्पति हैं, अतः यह बालक पुष्ट शरीर का हो, ऊंचे कद की शरीर का हो। गोधूमस्य बली चैव सुशीर्षोच्च ललाटकः। गोधूम वर्ण की शरीर का हो, गेहुआ रंग हो, बलवान हो, सुंदर सिर, ऊंचा ललाट हो। श्रुतिनाशा पुटम सौम्यम मुखाधरादि शोभनम। सुंदर नासिका हो, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो। विशालाक्षिर यदा भूयात पुष्टस्कंधोच्च वक्षकम। नेत्र भी विशाल हो, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो। पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम। हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हों। प्रज्ञावान चतुरो वाग्मी पैतृकैश्वर्यकम अपि मध्यमम ग्राम मध्येपि भूम्यारामादि साधनम। यह बालक बुद्धिमान हो, चतुर हो और पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। ग्राम के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का साधन प्राप्त करे। कृषि कार्ये पितुश्चैव वित्तागमम प्रकारितः। अपने पिता बड़े कर्मण्य और साहसी हों, कृषि जनित कार्यों से जीविकोपार्जन करें, अपने कुटुंब का पालन पोषण करें। सुशीला जन निवाच्य मातृपितृ सुखम कवे। माता भी सुशीला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। माता पिता में से एक का ही सुख इस बालक को पूर्ण प्राप्त होने का योग है। धृत्यांतरम पितुः शोकम मातुः सौख्याधिकम लभेत। हे शुक्री, जब इस बालक की अवस्था 18 वर्ष की रहे तभी इसके पिता का शोक होने का योग बन रहा है, किंतु माता का सुख यह बालक अधिक समय तक प्राप्त करे। माता का सुख अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही प्राप्त होने का योग है। भ्रातृ सौखे बाधकम। भाई के सुख में भी बाधाकारक योग बन रहा है। सहजाचाधिकम सुखम। बहनों का सुख अधिक संख्या में इसको प्राप्त हो। 3 बहनों का सुख प्राप्त होने का योग है। पितृव्यम च सरांतरम यत्रैकः चाल्पजीवी स्यात् वेदजीवी विशेषतः। पिता के 5 भाई हों किंतु उसमें से एक की मृत्यु हो जाए, पिता के 4 भाई अधिक समय तक जीवित रहें। पितुः स्वसात्रयम योगम किंतु एका नैव जीविता। पिता को 3 बहन का भी सुख प्राप्त हो किंतु उसमें से एक जीवित न रहे, 2 बहन ही जीवित रहें। मातुलत्रय योगंच मातुः स्वसाद्वयांतरम। इस बालक को 3 मामा का सुख प्राप्त हो और 2 मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग है। मेधावी वाक्पटुर बालः कर्मण्यश्चतुरोधिकः। यह बालक बड़ा मेधावी और वाक्पटु हो, कर्मण्य और चतुर हो। महत्वाकांक्षकश्चैव मातृपितृ सुसेवकः। महत्वाकांक्षी हो, माता पिता का सेवक भी हो। स्वयं यत्नेन विद्यांच लभते मतिमानपि। स्वयं यत्न पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे। नृपवर्षांतरम तात योग्यता मध्यमम लभेत। यद्यपि इसको ग्रह योगानुसार बहुत उच्च शिक्षा का योग नहीं है किंतु 16 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत मध्यम योग्यता का लाभ प्राप्त करे। स्वाध्याय काल के तात शीघ्रम चैव महामते प्रवासे गतवान तात धनिकाश्रय तो यदा वेतनाय करश्चैव पितृव्ययिक सहायताम। पढ़ाई के समय में ही यह बालक शीघ्र ही परदेश चला जाए। परदेश जाकर के किसी धनिक के आश्रय में रह करके मध्यम वेतन का लाभ प्राप्त करे। उसमें पिता के एक भाई का भी सहयोग प्राप्त करे। प्रवासे वास कम कुर्यात। और कालांतर में कुछ समय तक परदेश में वास करने का योग है। तथास्तु बाहुयुग्मतः स्वगेहे आगतश्चैव निरुद्योगी यदा भवेत्। किंतु कालांतर में 22 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत परदेश से यह बालक अपने गृह वापस आ जाए और यहाँ उद्योग विहीन होकर के कुछ चिंतातुर रहे। यद्यपि वित्त के कुजः लग्ने देव गुरु शुक्र स्वाध्यायम वर्धनम कृतः। यद्यपि वित्त स्थान पर मंगल हैं और देवगुरु बृहस्पति शुक्र के साथ लग्न में हैं, अतः आगे चल करके पढ़ाई में भी कुछ वृद्धि होने का योग है। मुनि युग्मोर्ध्वकम तात स्वगेहे नगरे थवा नवोद्योगम कृतश्चैव। 27 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने पर यह बालक अपने गृह के ही निकट नगर में नवीन उद्योग प्रारंभ करे।
अन्नोद्योगम सुविस्तृकम, अन्न का विस्तृत उद्योग प्रारंभ करने का योग है। उर्वरकम चौषधेर मध्य वित्तार्जनम प्रकारितः, उस उद्योग में अन्न का उद्योग करे, क्रय विक्रय का कार्य करे, उर्वरक से संबंधित उद्योग भी करने का योग है। प्रतिष्ठानम कृतश्चैव मुनि युग में खरामकम यावत्तु विविधम मोदम, इस प्रकार प्रतिष्ठान का निर्माण करके 27 से 30 वर्ष की अवस्था में विविध प्रकार से उन्नति करे। इसके पश्चात 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में भी उद्योग से धन प्राप्त करने वाला हो। क्रय विक्रय कार्यकम, और क्रय विक्रय जनित कार्यों से यह बालक धन का लाभ प्राप्त करे। यद्यपि पूर्वपापतः बाधा गंतुक तापादिर मानसी दैव की व्यथा, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए कुछ पाप कर्मों के प्रभाव से उद्योग में कुछ बाधाएं भी उपस्थित हों। नवोद्योगम समृद्धिकम, उद्योग में विशेष समृद्धि न प्राप्त हो। नैव स्थिरम धनम लाभम श्रम विघ्नम मुहुर्मुहुः, कोई स्थिर इसको धन का लाभ न प्राप्त हो, और जो धन का लाभ हो वह अनावश्यक कार्यों में खर्च होता रहे और बार बार श्रम का विघ्न हो। बाण रामोर्ध्वकम तात खवेदांतम तथैव च, वेद वेदांतरम यावत नवोद्योगस्य योगकम, 35 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद 40 वर्ष की अवस्था तक और पुनः 40 से लेकर 44 वर्ष की अवस्था में नवीन उद्योग भी प्रारंभ करने का योग है। खनिजोद्योगम तथा तैलम पाषाणोद्योगकम नवम, इस प्रकार यह बालक विलंब में खनिज पदार्थ का भी उद्योग करे, तेल से संबंधित उद्योग करने का योग है। कृतशीलोपि जायेत, और उसमें कार्य करते हुए अस्थिर रूप से धन का लाभ प्राप्त करे। सहसा धन ह्रासत्वम अर्थापत्तिश्च जायते, यह बार बार उद्योग को करे किंतु अर्थ संकट भी प्राप्त करता रहे। रिपुरोगादिकम क्लेशम स्वसंगे यौवने कवे छलम विश्वासघातंच योगम चैव प्रदर्शनम, पूर्व जन्म में जिस प्रकार मित्र के साथ छल और विश्वासघात किया था, मित्र की समस्त संपत्ति को अपने अधिकार में कर लिया था, इसके प्रभाव से इस जन्म में उद्योग में बार बार बाधा उपस्थित हो और युवावस्था में अपने साथ भी कभी छल और विश्वासघात होने का योग प्रदर्शित हो। पर हस्तगतम वित्तम, अपना कुछ धन दूसरों के अधिकार में चला जाए। इसके अतिरिक्त युवावस्था में उदर का विकार, यकृत जन्य क्लेश प्राप्त हो और मूत्र कृच्छ जन्य विकारों से कष्ट प्राप्त हो। दुर्घटनादिकम क्लेशम, कभी दुर्घटनादि से क्लेश प्राप्त हो। कदोन्माद समम रुजम, कभी उन्माद जन्य रोगों से भय प्राप्त हो। प्रायश्चित्तेन रक्षितः, किंतु प्रायश्चित्त करने से रक्षा प्राप्त हो। सुखे च करणीनाथ चाष्टमे भानुजोपि च, सुख स्थान पर केतु हैं और अष्टम भाव में शनिश्चर स्थित हैं। राजनीतो रुचिर भूयात पदाधिकार कम लभेत, अतः बहुत विलंब होने पर 50 वर्ष की अवस्था में राजनीति में रुचि उत्पन्न होने का योग बन रहा है और राजनैतिक मध्यम पदाधिकार का भी लाभ प्राप्त करने का योग है। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करने से समस्त बाधाएं शांत हों। भाग्य वृद्धि विशेषेण उद्योगेन धनम लभेत, प्रायश्चित्त करने से पूर्ण भाग्योदय हो और उद्योग से स्थिर धन का लाभ प्राप्त हो। प्रतिष्ठानम कृतो द्वित्री धनमान सुखान्वितः, विलंब में 2-3 प्रतिष्ठान का निर्माण करके यह बालक विशेष धनमान का लाभ प्राप्त करे। वेद वेदे कुबाणांतम विविधोन्नत योगकम, इस प्रकार 44 से लेकर 51 वर्ष की अवस्था में विशेष धन का लाभ प्राप्त होने का योग है। उस समय यह बालक अपना कोष स्थिर करे, गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करे। सप्तमे गुरु दृष्टिया ही दारा सौख्यम च शीघ्र के, सप्तम भाव में बृहस्पति की दृष्टि है, अतः बहुत जल्दी ही पत्नी का सुख प्राप्त करने का योग है। सुंदरी विदुषी चेयम पतिभक्ता प्रियम बदा, सुंदरी व विदुषी पत्नी प्राप्त हो जो पतिभक्ता और प्रियम्बदा हो। सहजैक युता नारी सहजापि त्रयम यदा, पत्नी के एक भाई हो और 2 या अथवा 3 बहनों का सुख उसको प्राप्त हो। चादौ कन्या सुखम योगम चैकम वापि द्वयांतरम, पश्चात पुत्र सुखम योगम यौवने प्रौढ़ के कवे, प्रारंभ में कन्या संतान का सुख प्राप्त हो, 1 अथवा 2 कन्या संतान उत्पन्न हो, इसके पश्चात कुछ विलंब से 1 पुत्र का भी सुख प्राप्त हो। युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में यह बालक बहुत प्रतिष्ठित हो, समस्त सुख और संसाधनों को प्राप्त करे।
गृहवाहन युक्तोपि प्रतापी जनबल्लभ, गृहवाहन इत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करे और बड़ा प्रतापी हो, लोगों का प्रिय हो। तथास्तु पूर्व पापेन चिंतार्तो यौवने नरः, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से बीच बीच में शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त हो और अर्थ की आपत्ति का भी योग बने, वित्त की क्षति हो, प्रायश्चित्तेन रक्षा स्यात् तस्याग्रे वदयाम्यहम्, किंतु प्रायश्चित्त को करने से अवश्य ही रक्षा प्राप्त हो, अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजन च लिखित्वा कलशोपरि। 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्र्या तत्समं चैव हवनादिर यथाक्रमम। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए। उसी के बराबर सावित्री मंत्र का भी जप किया जाए। हवन इत्यादि करके मूर्ति का दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापकम समनम सर्व सुखम लोके भाग्य वृद्धिर दिने दिने। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में विशेष भाग्य की वृद्धि हो। वेद वेदांतरम सार्धम यावत्तु विविधोन्नतिम। 44 वर्ष की अवस्था तक विशेष उन्नति का योग बने। उद्योग से धन का लाभ प्राप्त हो, नवीन उद्योग भी किया जाए। कोश स्थिर करह श्रीमान, और यह बालक अपना कोश स्थिर करे। 44.5 वर्ष की अवस्था के बाद से केतु की दशा चले। कुबाणांतम सार्धयुक्तम सुखम सर्वम लभे नरः। यह केतु की दशा 51.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। यह बालक अपना कोश स्थिर करे। मध्य क्लेशम च तापकम, बीच में कुछ क्लेश और ताप भी प्राप्त हो, स्वास्थ्य बाधित हो, किंतु उस समय चंडी का पाठ करने से रक्षा प्राप्त हो। भूयः शुक्र दशा मध्य कुसप्तांतम च सार्धकम। इसके पश्चात शुक्र की दशा चले जो 71.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावत्तु मध्यमम कालम प्रजोद्बाहादिकम अपि। इसमें मध्यम फल प्राप्त हो। इसमें संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न हो, पौत्र इत्यादि का सुख मिले और देवता तीर्थ का दर्शन भी उस समय किया जाए। संतानों के द्वारा भी धन की प्राप्ति हो। रिपु सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम। इस प्रकार 76 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयश्च बाहुजान्वये जनिता कर्म योगेन नात्र कार्यम विचारणम। अगला जन्म क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगुसंहितायां फलम समाप्तम।